पिछली बार अपन ने देखा था, तेरो संयम बिन रे नरभव निर्भल जाए। अब इसके आगे का विषय अपन देखते हैं। 97 नंबर बढ़िया है, छोटा सा है और दान की प्रेरणा इसमें। दिए दान महासुख पावे, दिए दान महासुख पावे। उपनीर सम घर धन जानो, उपनीर सम घर धन जानो। बढ़े बढ़े अकढ़े सड़ जावे, दिए दान महासुख पावे। मिथ्याति पशुदान भाव फल, मिथ्याति पशुदान भाव फल। भोग भूमि सुर वास बसावे, दिए दान महासुख पावे। ध्यानत दास अरथ चौथाई, ध्यानत दास अरथ चौथाई। मन वांछित विधि कब बनि आवे, दिए दान महासुख पावे, दिए दान महासुख पावे। क्या कह रहे हैं? दिए दान महासुख पावे। दान दे करके तो महासुख की प्राप्ति होती है। वैसे भी देखो, जिसको वास्तव में धर्म वृद्धि की भावना हो, धर्म को बढ़ाने की भावना हो, और वो अपना द्रव्य कहीं पर लगा सके जिससे धर्म की वृद्धि हो सके, तो उसको वास्तव में बहुत खुशी, अंदर से बहुत खुशी होती है कि अरे मेरा द्रव्य सही जगह पर लग गया। या नहीं तो इधर उधर पांच पाप के विषय भोगों में, इनमें इनमें ही लगता। बाकी बाकी जिंदगी में तो सब पाप ही पाप में लगता। अरे किसी को अपने घर गृहस्थी वालों को भी देते तो भी पाप ही में लगाते। ये सही जगह पर लग गया, इसकी बहुत प्रसन्नता हो। क्या साधर्म की सहायता में, धर्म के प्रभावना में, धर्म को आगे बढ़ाने में, न, किसी भी तरह से अगर द्रव्य अपना लग जाए, कोई भी द्रव्य हो, रुपए पैसे हो या कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, वो अगर दान देने में आ जाए तो उससे महासुख की प्राप्ति होती। कूप नीर सम घर धन जानो। क्या कह रहे हैं? देखो, ऐसा का ऐसा ही प्रयोग इन्होंने अपने 10 लक्षण की पूजा में भी किया है। आया समझ? वहां पे भी आता है, कूप जल सम दरब घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, हाय खोया बह गया। आता है ना वहां पे, मेरे ख्याल से अपने त्याग, उत्तम त्याग में ही आता है शायद, त्याग के अर्घ में आता है। कूप नीर सम घर धन जानो, कि घर का धन कैसा है? कि कुएं के पानी के समान है। कुएं का पानी कैसा होता है? कुएं का पानी बहता हुआ नहीं होता। जो पुराने कुएं होते हैं उनमें अंदर ही अंदर झरन चलती। झरन माने वहां से पानी अपने आप आता। आप अगर उस पानी को खर्च नहीं करोगे, पानी को काम में नहीं लोगे, तो पानी सड़ता जाएगा। अगर पानी काम में नहीं लोगे कुएं का, तो पानी सड़ेगा। और काम में लोगे तो खत्म नहीं होता, बढ़ता जाता है, क्योंकि अंदर की झरन तो चालू ही है, तो ये बढ़ता जाता है। आया समझ? आप उसको खाली करोगे फिर भर जाएगा, खाली करोगे फिर भर जाएगा। आया समझ में? तो ये अपने आप होता है। तो घर का जो द्रव्य है, घर का जो धन है, वो कैसा है? कूप नीर सम, कुएं के पानी के समान है। कढ़े बढ़े, अगर वहां से कढ़ेगा, कढ़ेगा मतलब वहां से निकाला जाएगा, उसको खर्च किया जाएगा, दान में दिया जाएगा, तो बढ़े बढ़ेगा। और अकढ़े सड़ जाए, अगर उसको नहीं निकालोगे, अगर वो घर पे ही पड़ा रहेगा, तो वो सड़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कैसे? रुपए पैसे भी कोई सड़ते हैं क्या? क्या, हाँ, बिल्कुल सड़ते हैं। ये पाप में ही लगेंगे। बहुत से लोग कंजूस होते हैं ना, न तो मतलब दान में खर्च करते हैं, न भोग में खर्च करते हैं। तो फिर क्या होता है? या तो चोरी में जाता है, और क्या होता है? चोरी चला जाए। बहुत सौ तो रुपए धरे रह गए थे ना नोटबंदी के समय, महिलाओं ने छुपा छुपा के रखे बहुत से, क्या अपने पति की जेब से निकाल करके बचा करके रखे होंगे। अब वो भूल गए रख कर, और बाद में वो तारीख भी निकल गई। अब उसके बाद तो सरकार भी नहीं बदलती, अब क्या करें? अब तो फाड़ के फेंक। समझ में ही, ऐसी स्थिति हो जाती। अकढ़े सड़ जाकर, अगर नहीं निकलेगा, वो जो कुएं का पानी है, कुएं के पानी की तरह ही अपना घर का रुपया पैसा है,
अगर वो नहीं निकलेगा, अगर उसको सही जगह नहीं लगाओगे तो सड़ेगा ही सड़ेगा। देखो, वैसे भी इस द्रव्य की यानी कि रुपए पैसे की तीन ही दशाएं हैं, दान, भोग या नाश। ये तीन के अलावा चौथी कोई गति नहीं। या तो दान दे दो, वो श्रेष्ठ है, दान देना श्रेष्ठ है। और या भोग लो, वो श्रेष्ठ नहीं है, वो तो निम्न निम्न कार्य है। और नहीं, तीसरी दशा होती है अपने आप नाश को प्राप्त। आप नहीं भोग सकते, आप दान नहीं दे सकते, तो आगे आने वाली पीढ़ी भोगेगी या पता नहीं जाने कौन भोगे। होता है नहीं, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली, लेकिन बाद में वो काम करने वाले नौकर को, ड्राइवर को, उसको दे करके जाना पड़ा। ऐसे ऐसे किस्से खूब सुने होंगे आप लोगों ने। तो भैया, दिए दान महासुख पार, दान दो, जितना बन सके उतना दान देना चाहिए। कूप नीर सम घर धन जानो, अपने कूप मतलब कुएं के पानी के समान घर के धन को समझना। अगर उसको निकालोगे तो वो बढ़ता रहेगा, बारंबार बढ़ता रहेगा। बहुत से लोग सोचते हैं दान देने में अपना पैसा कम हो जाएगा। कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। दान देने वालों को देखा कि कभी गरीबी आती है? कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ये जितना निकालते हैं उससे ज्यादा ज्यादा आता है। कड़े सड़ जावे। और जो नहीं निकालता, वो तो बेचारा चौकीदारी के अलावा और कुछ पाती नहीं आता उसको। वो सिर्फ चौकीदारी करता है, उस धन की खुद भोगता नहीं है, दान में देता नहीं है। बाद में फिर किसी और को सौंप करके चला जाता, आगे आने वाली पीढ़ी को, अथवा पता नहीं जाने जाने कहाँ जाएगा। मिथ्याति पशु दान भाव फल भोग भूमि सुरवास प्रसाद। चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो, चाहे पशु हो, अथवा दोनों एक साथ लगा लेंगे, मिथ्या दृष्टि पशु ही क्यों ना हो, लेकिन दान के भाव मात्र से दान दे नहीं पाए, लेकिन दान की अनुमोदना करने मात्र से भोग भूमि में पैदा हो। दान भाव के फल में वो सुरवास, स्वर्ग में पैदा हो। बताओ, सुरवास बसावे, वहां जाकर बस जाते हैं, यानी वहां पैदा हो जाते हैं। वैसे भी भोग भूमि तो फल बताया है दान का, दान से भोग भूमि मिलती है। इसमें लेकिन एक विशेष बात है, उत्तम पात्र को, सुपात्र को दान देने में भोग भूमि फलती है, कुपात्र को दान देने में तो भोग भूमि मिलती है। इसलिए दान देने की उतावली भी नहीं करना, दान तो देना, देने का भाव पूरा रखना, लेकिन उचित द्रव्य देना, उचित व्यक्ति को देना, उचित भाव पूर्वक। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तत् विशेष, ये दान का विशेष भाव है, विशेष सूत्र है उसके लिए। तो अपने को ध्यान पूर्वक देना चाहिए, है ना, कि कहाँ पर उसका सही उपयोग है या नहीं है। अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है, आप सब कुछ देखभाल करके और अच्छे से दे रहे हो और अच्छी भावना से दे रहे हो, लेने वाला भी उचित है, लेकिन कई बार होता है वो काम अटक जाता है। अटक गया तो अटक गया, अब आपकी भावना तो पूरी थी ना, और आपने देखभाल करके दी थी। किसी, मान लो विद्यालय आदि को, संस्था आदि को आप आगे अच्छा बढ़िया काम करते रहें ये, और अच्छा होता रहे उस बहाने देते हैं, और शुरू में अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि वो संस्था ही नहीं चल पाती, बाद में हो जाती है। होता है ना। अब वहाँ दिए भी सही, लेकिन वो संस्था बराबर नहीं चल रही, तो फिर अपने को दोष है या नहीं? कि वहाँ दोष नहीं, आपने उसको आगे चलाने के लिए ही दी थी, और सामने वाला उस समय चला भी रहा था, आपने उसकी भावना और उसकी वो व्यवस्था देख करके दिया था, है ना। इसलिए वहां कोई ऐसा दोष नहीं है। अब होता है कई बार प्रसंग ऐसे बनते हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों पहले जिनालय बनाया, अब वो जिनालय कोई उन्होंने इस भावना से तो नहीं बनाए थे आगे जाके टूट जाएंगे, लेकिन टूट ही गए बहुत सारे। या बहुत से आक्रांताओं ने तोड़ दिए, बहुत से सरकार के द्वारा तोड़ दिए, कोई किसी और समाज ने तोड़ दिए, कब्जा कर ले, अब वो बात एक अलग हो जाती है। लेकिन इस बहाने कह रहे देंगे और दूसरे हड़प लेंगे, देंगे और दूसरों के कब्जे में चले जाएगा, ऐसी भावना नहीं रखनी। दान देने में तो आगे से आगे धर्म वृद्धि हो, ये भावना रहनी चाहिए। क्या, और बिल्कुल ठोक बजा करके दो ना, आप अच्छे से परख करके दो, सामने वाला व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, ईमानदारी है या नहीं, वो बराबर उस कार्य में लग रहा है या नहीं पैसा, वो सब विचार करके, है ना। और सबसे अच्छी बात तो ये है, देखो दान देने में सबसे बढ़िया क्षेत्र बताता हूँ आपको, जो अपने आचार्यों के शास्त्र है उनका प्रकाश, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। और उनके पढ़ने वालों की सुविधा, है ना। पढ़ना पढ़ाना, इस क्षेत्र में दिया हुआ दान कभी आपका उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता, कभी उसका दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। आया समझ, सबसे बढ़िया है। बाकी चीजों का तो दुरुपयोग हो सकता है, बाकी आप कुछ भी दोगे तो उसको तो पता नहीं कहाँ लग जाए पैसा, कुछ कह नहीं सकते,
लेकिन शास्त्रों में अथवा शास्त्रों को पढ़ने वालों की सुविधा में, अनुकूलता में जो लगाया हुआ द्रव्य है वो कभी भी नुकसान नहीं करे। देखो, मिथ्याति पशु दान भाव फल, मिथ्या दृष्टि हो या कोई जानवर ही क्यों ना हो, दान के भाव के फल में भोग भूमि और सुरवास आदि की भी प्राप्ति भुजत। दान बहुत महत्व की चीज है। देखो, दान को वैयावृत्त की श्रेणी में रखा ना, वैयावृत्त में गिना था दान, पुरुष अपने मोक्ष, सॉरी, रत्नकरण श्रावकाचार, वहां पे तो दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधे अनपेक्षितोपचारोपक्रिय मग्रहाय विभवे। अनपेक्षित उपचार, इस बदले में कुछ नहीं चाहिए क्या? दान के पीछे भावना ये होनी चाहिए, जिसको दान के बदले में अपना नाम चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, वो असल में पाप ही बांधता और कुछ नहीं करता। अधिकांश लोगों की आदत कैसी होती है, जहाँ पहले से ही भरपूर है वहीं देंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे नाम होता है, हाईलाइट होता है। और जहाँ आवश्यकता है वहां नहीं देते, कि कोई जानता ही नहीं उस संस्था, उस व्यक्ति को, उस कार्य को कोई जानता ही नहीं, या ये ग्रंथ कोई जानता ही नहीं। अभी भी लोग बागों की जैसे मान लो वृत्ति होती है शास्त्र छपाने में, कि कौन सा शास्त्र छपने में देना, कि हमको तो समय सारणी छपाना, हमको तो मोक्षों प्रकाशक छपाना। अरे उसके लिए बहुत आ गया, लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ जो अप्रकाशित हो, अपने आचार्यों का हो, प्रामाणिक हो, और उसको छपाने की कहे जाए, अरे पता नहीं कौन पढ़ेगा इसको, ऐसा विचार करके उसके लिए नहीं दे, तो अच्छी भावना नहीं है। देखो, जो चीज सामने आनी चाहिए उसके लिए दान देना वो ज्यादा अच्छा है। जो पहले से ही सामने है उसमें तो सभी जने देते हैं, है समझ। ये नहीं कह रहा हूँ कि और में नहीं देना, लेकिन जहां आवश्यकता है उसका विचार अपने को करना। अंतिम देखिए, ध्यानत गास अरध चौथाई मन वांछित विधि कब बनी आवे। ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि ऐसी मन वांछित विधि कब मेरे बन आएगी, कब ऐसी परिस्थिति सामने आएगी जब मैं एक ग्रास भी दान दे सकूं। कैसी भावना, एक ग्रास, एक ग्रास नहीं तो आधा ग्रास दे, आधा ग्रास नहीं तो एक चौथाई दे, क्या? लेकिन दान तो दे, है समझ, दान तो देना ही चाहिए, जितनी अपनी सामर्थ्य है उस अनुसार देना चाहिए। अब इसके लिए अलग अलग कथन आते हैं दान के लिए, क्या 10वां हिस्सा और छठा हिस्सा, ऐसे ऐसे आते हैं। अधिकतम उच्चतम तो छठा हिस्सा बताया गया, कई कई जगह पे एक चौथाई का भी आता है, यानी कि 25%। छठा हिस्सा माने 16%, और 10वां हिस्सा तो 10% समझते ही हैं। अपनी जो इनकम है वह अपनी जो संपत्ति है, दोनों में से किसी में से भी कर सकता है। उसमें से 1/10 या 1/4, 1/6, ऐसा वो दे करके अपने को स्वयं को उपकृत करे। देखो, दान देने में किसी दूसरे पर उपकार नहीं है, दान देने में तो स्वयं पर उपकार है। क्या? एक तो हमारा पाप घटा, हमारा परिग्रह घटा, हमारे पाप के बदले में पुण्य आ गया, इसमें तो स्वयं का उपकार है ना। और धर्म के प्रति एक भावना जुड़ गई, तो धर्म वृद्धि के लिए वो सब कार्य करें। इसलिए दिए दान महासुख पान, दान देने पर बहुत सुखी होता है जीव। जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि अथवा सम्यक दृष्टि नहीं भी हो, लेकिन धर्म की रुचि जिसको हो, जो धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो दान दे करके अपनी भावना को और दृढ़ बनाता है। इसलिए दान तो होना ही चाहिए, है समझ। जितनी अपनी सामर्थ्य है उस हिसाब से दान देना चाहिए। अरे द्रव्य का दान नहीं दे सके तो उसमें सहायता रूप जैसा जो कुछ भी बन सके, मन से, वचन से, काय से, कैसे भी करके वो दान की विधि होनी ही चाहिए। स्वयं नहीं दे सकते तो देने वालों की अनुमोदना करना, देने वालों से चिढ़ना नहीं, क्या? ये तो बहुत से तो ईर्ष्या भाव रखते हैं, क्या दे दे करके हमको दिखाते रहते हैं, इनको तो नाम चाहिए और ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अरे जो दे रहा है उसकी अनुमोदना, स्वयं दे सके तो देना, नहीं दे सके दूसरे से दिला सके तो दिलाना, आया समझ में। और नहीं हो इतना भी तो अनुमोदन तो करना ही करना। लेकिन इसमें खास बात, पात्र होना चाहिए, दान का पात्र होना चाहिए। उतावली में नहीं दिया जाता दान, बिना सोचे समझे नहीं दिया जाता। दान ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें विचार पूर्वक ही वो क्रिया होगी। बिना विचारे अगर दान देगा तो उसका उल्टा फल होगा। याद रखिए, कुभोग भूमि भी दान के फल में मिलती है, वो कुदान के फल में मिलती है। जहाँ कुपात्र हो अथवा अथवा खोटी वस्तु का, टोडरमल जी ने तो बता दिया कैसी वस्तु का दान देना, कि जिससे धर्म बढ़े, जिससे धर्म की वृद्धि हो, जिससे स्वाध्याय बढ़े, ऐसी वस्तु का दान देना, ऐसे व्यक्ति को देना जो धर्म मार्ग में आगे बढ़ता हो, बढ़ रहा हो।
हाँ, दोनों संभारे कूप जल सम दरब घर में परिणय, वो की वही बात यहाँ पर आई। जनक राय जी की है वो पूजा भी। कुएं के जल के समान बताया ना, वही उदाहरण यहाँ पर लिया है। बढ़े बढ़े कढ़े सड़ जावे, अगर निकालोगे तो और बढ़ेगा, घबराना नहीं। अरे वहां इतने रुपए दे देंगे दान में तो फिर अपने क्या रहेगा, और ऐसा सब बढ़ जाता है अपने आप पर। यहाँ तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना रहनी चाहिए ना। कुल मिला के जहाँ धर्म की वृद्धि नजर आती हो, धर्मात्मा जीव नजर आता हो, ऐसे स्थान पर दान देने में झिझकना नहीं। और जहाँ आवश्यकता हो वहां पूछ पूछ कर साधर्मी की सहायता करनी चाहिए। धर्म पढ़ने वालों की सहायता करना, उन्होंने सदा सुख जी कासलीवाल ने तो लिखा था ना बहुत, क्या उनकी अनुकूलता करना, उनकी सब तरह से सुविधा करना, पढ़ने वालों को आगे बढ़ाना, ये सब आया था। विद्यालय खोलने की प्रेरणा वगैरह भी बहुत थी उसके अंदर। हालांकि ये सारे कार्य बहुत समर्पण चाहते हैं, ठीक है ना। और हैं अभी भी ऐसे जीव हैं जो समर्पित होकर के कार्य करते हैं, तो अपने को उसमें सहायता करनी चाहिए। ऐसी सुंदर भावना है। दिए दान महासुख पावे।